जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी सात संतों को जय गुरुदेव। हरि 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 तो हरि सोयरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाष रविदास। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। अभी हमारे महाराज जी ने बोले कि मनुष्य देवालय शिवालय इधर भटकन में क्यों जाता है और अपने सच्चे परमात्मा को कैसे जानेंगे और क्यों नहीं जानता। कहने का तात्पर्य महाराज, मनुष्य राह भटकता इसलिए है कि मनुष्य अंधकार में है, प्रकाश में नहीं आया, और इसके वजह से देवालय शिवालय अपन नाना प्रकार के धर्म पंथ मंदिर मस्जिद में जाते महाराज, क्योंकि हमारे अंदर का भ्रम जो है वो मिट नहीं जाता। हम जहाँ जाते वहाँ दुखी पाते, और दुख पाने का एक ही कारण है, हमारी भटकन। क्योंकि सच्चे परमात्मा की हमने जाने ही नहीं महाराज। सच्चे परमात्मा की परमात्मा है क्या, परमात्मा क्या चीज़ है, परमात्मा को जानना है महाराज। तो सीधी सी बात है, अपने आत्म स्वरूप की ओर आना पड़ेगा। जैसे तो ही मोही मोही तो ही, रविदास महाराज ने दो बातों में बोले कि अगर प्रभु आप में और मुझ में क्या अंतर है, तो रविदास महाराज ने स्वयं ने जाने कि परमात्मा आप क्या हो, मैं कौन हूँ। मगर जब वही बात को रविदास महाराज ने फिर उल्टी बात की कि मोही तो ही, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे परमात्मा स्वरूप क्या है ये कैसे जानेंगे महाराज। और परमात्मा को जानना है तो जैसे दूधा मधे लोनी तैस होई चक्र पानी। दूध को मंथन करके देखे महाराज, वहाँ से घी निकलेगा। अगर दो बूंद कांजी डाले तो नहीं निकलेगा। कहने का तात्पर्य परमात्मा वो है महाराज, परोपकार कर्म करने से ही हमें परमात्मा की परख होगी। हम अपने अंदर जब तक के झांकेंगे नहीं तब तक के हम परमात्मा को नहीं पहचान सकते। हम किसी पे दया धर्म करेंगे नहीं तो परमात्मा का सुख नहीं भोग सकते। हम जब तक कि गिरते हुए को उठाएंगे नहीं तब तक के परमात्मा का मेल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर है तो मैं मस्त हूँ, ऐसा नहीं है। परमात्मा का असली स्वरूप यही है महाराज, दूसरे की आत्मा को अपने जैसे समझना और उसमें एकाकार होना, एक दूसरे की भिन्नता को खत्म करना ही परमात्मा का मेल है। नहीं तो भटकते को लोग क्यों हैं, यही है जो भेद है अंदर में। और ये भेद न मिटने की वजह से हम देवालय शिवालय, ये पूरा शरीर देवालय शिवालय है महाराज, पूरा शरीर है शिवालय है। शिव भी है यहाँ पे, देव भी है, क्या बोलते हैं भाई माता भी है, भगवान भी ना। 33 कोटि देवता अपने शरीर में छे महाराज। और लोग कहते कि नहीं नहीं हमको 33 कोटि देवता नहीं चलते। जल भी तो देव है ना महाराज, फिर उसके बगैर मनुष्य रहता है क्या। अग्नि भी तो देव है ना, जब तक उसके बगैर मनुष्य का कोई भोजन सामग्री बनेगी क्या। पवन भी तो देव है, बारिश न होगी तो फिर फसल नहीं होगी महाराज, पानी नहीं भी। कहने के तात्पर्य जो हमारे काम में आए, मनुष्य के काम में आए, सदगुरु नाथ ने उन्हें देव स्वरूप बोले महाराज। मगर परम आनंद जो देता है वो परमानंद परमात्मा है, जो सब को भ्रम मिटा करके अपने आत्म स्वरूप से लगाता है। तो ऐसे जब तक कि हमारी भटकन नहीं जाएगी तब हम मानव से प्रेम नहीं करेंगे, और जब तक के प्रेम नहीं करेंगे महाराज वो मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता, चाहे लाख जतन कर ले लाख जतन कर ले। तो कहने का तात्पर्य यही है महाराज कि अपने आप को सर्वप्रथम जाने। हम जब तक के मोही तो ही, जब तक के हम नहीं जानेंगे परमात्मा को कैसे जान लेंगे।
कैसे जानेंगे महाराज? और इसीलिए संत रविदास महाराज ने बोले कनक और कटक, सोने को हम जानते हैं मगर सोने के टुकड़े को जानने की कोशिश करोगे तो सोने की अपने आप परख हो जाएगी महाराज, क्योंकि ये हमेशा सोने की कसौटी होती है, टुकड़े की कसौटी होगी। एक बहुत बड़ा पीस है, उसको लोग परख के नहीं देखेंगे, मगर आप टुकड़े में हो, आप कटक हो, परमात्मा के अंश हो, आपकी कसौटी होगी। और जब तक ये सोने की कसौटी नहीं होगी महाराज, खरा है कि नहीं कौन जानेगा, कौन जानेगा। इसीलिए हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्यागना पड़ेगा महाराज, तब वो कटक खरा सोना बनेगा। ठीक ऐसे ही जब तक कि हम अपने आप से इन विषय विकारों से दूर नहीं जाएंगे, हमारी भटकन नहीं जाएगी, नहीं तो घूमते रहेंगे महाराज देवालय शिवालय, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे मूर्खों के सामने चले जाते महाराज। बाबा मेरा भविष्य तो बता दे, बाबा मेरा ऐसा तो कर दे। तुकाराम महाराज ने बोले जे भविष्य सांगती त्याची बायका विधवा होती। जो मगर पंडित महाराज भविष्य बताता है वो मरता है कि नहीं? वो भी तो मरता है ना, दूसरे का भविष्य बताने वाला भी तो मरता है। तो फिर ऐसे लोगों के पास क्यों जाना? क्या आपका परमात्मा आपको विवेक नहीं दिया? क्या आपके गुरु ने आपको विवेक नहीं दिया? भटकन क्यों? कहने का तात्पर्य यही है। हम किसी के पास जाते चमत्कार के पीछे क्या करोगे महाराज? परिवर्तन करके देखो, अपने आप में परिवर्तन लाओ, और परिवर्तन जीवन का मूल लक्ष्य है महाराज। और वहाँ तक परिवर्तन होगा जहाँ तक आपका विवेक जागेगा, उसके बाद में तो फिर वर्तन हो गए महाराज। यह वर्तनी सकल संसार है, फिर आप साक्षात स्वयं हो गए, फिर आपको कोई परख, आपको कसौटी देनी नहीं है, देनी नहीं है। तो महाराज अपनी भटकन इसी में है, इस भटकन से निकलो और सच्चे परमात्मा को जानो, सच्चे परमात्मा को परखो। परखे राम रहे में जब कोई पारस पर से दुविधा नहीं। सतगुरु रविदास महाराज ने ये बात कि राम वस्तु परमात्मा परखने की वस्तु है महाराज, और परखने के लिए दृष्टि की ज़रूरत है, और दृष्टि के लिए विवेक की ज़रूरत है महाराज। जिसका विवेक जागेगा वो परखेगा, अन्यथा देवालय शिवालय में इसके उसके पास जाएगा मांस खाने वाला व्यक्ति आपको क्या परमात्मा की परख कराएगा? दुनिया में वो खुद भटक रहा है, अपमानित लज्जित होने वाला व्यक्ति आपको क्या परमात्मा की परख कराएगा? लटके फटके हैं महाराज, हमने उसको भगवान मान लिए। एक बार की बात है महाराज, मेरे साथ एक पास्टर की मुलाकात हुई थी, बड़ी गजब की बात है। उन्होंने बोले नहीं हमारा भगवान ऐसा है, हमारा यीशु ऐसा है। अरे भाई वो भी भगवान का भक्त है और हम भी भगवान के भक्त हैं, तो आप तो हमारे भतीजे हुए, आप तो हमारे भतीजे हुए महाराज। जैसे हनुमान जी भी राम के भक्त हैं, हम भी राम के भक्त हैं, राम हमारे भाई, हनुमान को मारने वाले आप तो हमारे भतीजे हुए दादा। और हमारे भाई को हमसे ज़्यादा तू क्या जान लेगा? तू क्या जान लेगा? भगवान कैसे और भगवान के भक्त कैसे होते हैं? कहने का तात्पर्य महाराज, जो खिल्ले ठोक के दरवाजे में लटका दे और लटकने के बाद वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सका, वो क्या तुम्हारी खाक रक्षा करेगा? नहीं कर सकता महाराज, नहीं कर सकता। हनुमान जी ने सीना चीर के बता दिए राम सीता जी को, और हनुमान जी ने इतना सूक्ष्म रूप पकड़े। आप अपना थोड़ा सा रूप बदल के देखो तो क्या बदलेंगे महाराज? एक ही बदलेंगे, काम क्रोध में आ जाएंगे, नम्रता को नहीं बदलेंगे। सूक्ष्म स्वरूप महाराज, सदगुरुनाथ का सूक्ष्म स्वरूप यानी अपने आप का अंत करना है, काम क्रोध को मिटाना है महाराज। मिटाना है, लानपण देगा देवा छोटा स्वरूप कहवाता है। जब अपने अंदर में दया धर्म जागता है महाराज, तब छोटा स्वरूप आता है, अन्यथा नहीं आता। और क्या कह रहे थे महाराज? थोड़ी सी और बात बताइए, थोड़ी सी आगे चल के देखेंगे। और कोई साथ संगत को पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी आज। कैसे बोले महाराज? कोई भी अगर साथ संगत पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकते हो, कि और कोई बात हो तो पूछ सकते हो। आपके मन में संशय हो इस कोई बारे में, कोई बात में, वाणी में, पूछ सकते हैं जी। अब नहीं किस महाराज जी। हाँ जी। सबसे बड़ी बात है महाराज जी कि दुनिया ने बनाए 4 वर्ण। हाँ। इस वर्ण में हम जो पिछले हिस्से में जो वर्ण आया
उस वर्ण के हिसाब से हमने जो पैदा लिया उस वर्ण के अंदर में, तो इस का उद्धार कैसे होगा? देखिए महाराज, कैसे बहुत बढ़िया मिलेगा? सवाल किया आपने। एक बात बता रहा हूँ मैं, इस शरीर के 4 वर्ण हैं, इन्होंने बांटे हैं। शरीर के 4 वर्ण हैं महाराज, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। रविदास महाराज ने बोले ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय डोम चंडार मलेच्छ मन होय पुनित भगवत बदंते आप तरे तारे कुल दोई जिय कुल साधु वैष्णव हुई। कहने का तात्पर्य महाराज, आप अभी पढ़ना लिखना सब कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो, इस समय आप ब्राह्मण कर्म कर रहे हो महाराज। और ब्राह्मण करना यानी माइंड वाला काम है, और ये कर्म ज्ञान वाला काम है, ये श्रेष्ठ है। अभी आप ब्राह्मण कर्म कर रहे हो, इसलिए आप श्रेष्ठ हो महाराज। तो इसको बोला है ब्राह्मण। वही व्यक्ति जो सत्संग प्रवचन कर रहा है, वही व्यक्ति अपने घर का पालन पोषण, मतलब अपने घर की सुरक्षा करे, रक्षा करे, अपने देश की करे। देश के सिपाही जाते हैं ना महाराज, बड़े बड़े सिपाही जाते हैं कि नहीं? अपनी कौम के लोग जाते हैं ना, क्या वो ठाकुर है क्या, वो क्षत्रिय है क्या? मगर इन भुजाओं से अपने देश की रक्षा करते हैं। जैसे आप भी गए और आप इन भुजाओं से देश की रक्षा करते हो, समझ लो उस समय आप क्षत्रिय कर्म कर रहे हो। यही शरीर से क्षत्रिय होता है ना, यही शरीर से, यही हाथों से तो आदमी रक्षा करता है कि अपने परिवार की, और ऐसी सुरक्षा करता है अपने परिवार की, अपने देश की। समझ लो वही मनुष्य क्षत्रिय कर्म करता है। कोई अलग से क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ, कोई भुजा से क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ, और कोई मुख से पंडित पैदा नहीं हुआ। अगर पंडित मुख से पैदा होता तो बताइए गर्भ कहाँ धारण किया, कहाँ धारण किया? लोग एक अपनी अपनी बड़ाई करने के लिए, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से रक्षा की जाती है, उस समय वो क्षत्रिय काम है। वही मनुष्य वाणिज्य व्यापार करता है महाराज, वाणिज्य व्यापार। और वाणिज्य व्यापार करने की में अपने परिवार की, अपने संबंधियों की, अपने देश की पालन पोषण का कर्म करता है। समझ लो उस समय वो वैश्य कर्म करता है। हम कर्म करते कि नहीं पेट भरने के लिए? किसका पेट भरते? ये अपने और अपने परिवार का भरते कि नहीं? तो उस समय आप जो कर्म कर रहे हो महाराज, वो वैश्य कर्म है। और शूद्र कर्म का मतलब है कि जो अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़ों की सेवा करता है, कमर से नीचे का भाग महाराज शूद्र है। और सेवा किसकी करता है? चरण, तुझी चरण सेवा, चरणों की सेवा करता है। कौन व्यक्ति करता है जी? घमंडी व्यक्ति सेवा करता है क्या कभी? पाखंड व्यक्ति सेवा करता है क्या कभी? सेवा कौन करता है? जिसके अंदर में दया धर्म हो। दया धर्म हो महाराज, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जबलन घट में प्राण। दया करेगा, धर्म करेगा, वही व्यक्ति, सेवा भी वही व्यक्ति करेगा ना जिसको सेवा का मतलब मालूम है। नहीं तो ऐसे पंडितों ने तो बोल दिया सेवा करने वाला गुलाम है। दादा, सेवा करने वाला गुलाम नहीं होता, वो तो गुरुदेव की कृपा है करके सेवा कर लेता है, सेवा करता है, गुरुदेव की कृपा है। नहीं तो यहाँ पे तो अपने खुद की पहचान नहीं कर सकता, जो दूसरों की सेवा करने जाएगा क्या? और जो मनुष्य कमर से लेके नीचे का जो भाग है महाराज, वह शूद्र है, वह शूद्र है, इसीलिए उसकी सेवा की जाती है। तिलक कहाँ लगाते हो महाराज? माथे पे। और चावल कहाँ गिरते हैं? चरणों में। तिलक माथे पे लगाए और यही सर चरणों में झुकता है महाराज। इसीलिए चरण सेवा सर्वश्रेष्ठ है। और मनुष्य ये भी कर्म करता है, उसे शूद्र बोला गया है। शूद्र कोई गलत बात नहीं है, शूद्र यानी छोटापन की बात है महाराज। ये वर्ण शरीर के है, मगर इन मनुष्य ने, पाखंडवाद ने, मनोवाद ने इसको शरीर के में वर्णन न करते हुए जातिवाद वर्ण बना दिए। और इस जातिवाद वर्ण के वजह से इस मनुष्य को भटकन लगी महाराज, और जगह जगह पे भेद पैदा किए। भेद पैदा किए। आज हम
भजन सत्संग कीर्तन करते, क्या हमारे पहले नहीं करते थे क्या? संत रविदास महाराज के पहले कोई नहीं करते थे क्या? करते थे महाराज, उस समय भी करते थे, मगर जीवा क्यों काटी जाती थी? देखिए महाराज, जीवा क्यों काटी जाती थी? क्योंकि हम लोग महाराज भगवान का भजन करो, राम का नाम लोगे तुम्हारी जीवा का, ये मनुवाद ने एक अपनी प्रथा लगाई महाराज। और दूसरी बात कि हमारा उनको ज्ञान ही नहीं, विवेक ही नहीं उनसे संघर्ष करने का। वो तो धन्यवाद दो संत रविदास महाराज को, इस जगत में आए और संघर्ष करना सिखाए महाराज, मधुमक्खी की तरह रहना सिखाए। अगर वो प्रथा आज भी पहले नहीं होती ना, तो आज भी हमारी ताकत नहीं थी महाराज, आज भी ताकत नहीं थी कि एक साथ रहने की। तो जीवाज क्या लोगों ने गर्दन भी काट दिया, जीवा कौन सी बड़ी बात है? जीवा कौन सी बड़ी बात है महाराज, गर्दन भी काट दिए लोगों ने। तो कहने का तात्पर्य यही है महाराज कि राम का नाम का भजन करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है, राम के नाम पे बल मिलता है महाराज। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की बात आती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध ही नहीं लड़े थे, मगर उनके इसमें चढ़ाई किया किसी ने, कोई राजा ने चढ़ाई किया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोले पहले तू वार कर। पहला भी वार खा ले गया महाराज। और वो राजा ऐसा था कि उसको मौका मिले तो उसका तीर चूकता नहीं था, मगर गुरुदेव की ऐसे कृपा हुई, फिर दूसरा वार किया, दूसरा भी चूक गया महाराज। बोले ले और तीसरा भी तुझे मौका देता हूँ, तीसरा भी मौका दिया, वो भी चूक गया महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोले बस हो गया, तू थक गया। तो इसी कारण कि उसके पास आत्मबल नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी तीर मारा माथे से जाके पीछे निकल गया, एक ही बार में पूरा अपना साम्राज्य बचा दिए। वो है विवेक का बाण महाराज। ऐसे विवेकशील बनो। विवेक का जब तक ये बाण नहीं मारोगे, बड़ा बड़ा रावण घायल कहाँ से होगा? और उसके लिए हमें सत्संग अमृत वाणी की ज़रूरत है महाराज, सत्संग की ज़रूरत है। और ऐसे सत्संग में नहीं जुड़ेंगे तो हमें विवेक कहाँ से आएगा? मधुमक्खी की तरह रहना कहाँ से आएगा? वो माखी तो गुड़ में भी रहती है महाराज, माखी गुड़ में गड़ी रही, पंखा रही लपटा। वहाँ की मक्खी की दशा क्या है? वो किसी का साथ नहीं देखती, गुड़ मिला वहाँ पे चिपक जाती है महाराज। और परिणाम क्या होता है? हाथ सिरे पाँव धुने, लालच बुरी भला, मीठे के चक्कर में उसके पंख टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते, वहीं गड़ी रह जाते। और परिणाम क्या होता है? वो मक्खी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लोभी और मधुमक्खी। इसलिए हमें संगठित रहना ज़रूरी है मधुमक्खियों की तरह महाराज। और उसके लिए मधुमक्खी की तरह संगठित रहने के लिए सत्संग की ज़रूरत है महाराज, सत्संग की ज़रूरत है। क्योंकि एक मक्खी कोई अगर गलत कर, जैसे अभी हमारे इस बीच में ये किसी ने गलत कर देगा तो हम क्या सोचेंगे, नहीं इसने गलत किया, इसको निकालो। मगर सत्संग वाला व्यक्ति गलत करता ही नहीं ना महाराज, क्योंकि उसके अंदर समर्पण की भावना है। और गधे मूर्खों की टीम में जो निगुर है बड़े बड़े, आज पार्लियामेंट तक जाके देखिए महाराज, पार्लियामेंट तक जाके देखिए, कोई ना कोई एक दूसरे के विपरीत बात करता है। ग्राम पंचायत के मेंबर सरपंच भी देखिए, कोई मेरी फुकार ने सुना तो वो इसके विरुद्ध, नहीं मेरे वार्ड का नहीं, ऐसा नहीं होगा तो मैं आपके विरुद्ध बात करूंगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सत्संग नहीं है महाराज उनकी। और सत्संग जहाँ होता है वहाँ पे गलती होगी ऐसा कहते नहीं बनता महाराज। इसीलिए हमको और हमारे समाज को सद्गुरु रविदास महाराज के ज्ञान और सत्संग की ज़रूरत है महाराज, ज़रूरत है। और ऐसी ज़रूरत होगी तो ये वर्ण जाति वर्ण आप खुद समझ जाओगे महाराज कि क्या चाहिए। इसलिए तो रविदास डोम चंडाल भी हो मगर उसका मन गंदा है। रविदास महाराज ने बोले ना, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, चरण पूजिए चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। जो गुणों से प्रवीण हो महाराज पूजो उसको। और वो कौन होगा? जरूरी नहीं ब्राह्मण होगा, जरूरी नहीं क्षत्रिय होगा, जरूरी नहीं शूद्र होगा, जरूरी नहीं वैश्य होगा, जरूरी नहीं चंडाल होगा। वही विवेकशील होगा जो सद्गुरु के शरण में, जो भगवान का भजन करता है, जो सद्गुरु के शरण में है महाराज, वही व्यक्ति विवेकशील है। उसके चरण पूजिए। और इसीलिए तो हमारे देश के साधु संतों ने क्या बोले,
कह रविदास चमार, नामदेव महाराज ने विनवी तो नामा शिंपी, दोनों कर जोड़ अपने जाति को आगे लाए कि कल मेरे जाति को देख करके, जाति से जुड़ करके लोग अपना विवेक जगाएंगे। संत रविदास महाराज ने, कहे रविदास खलास चमारा, नामदेव महाराज विनवी तो नामा शिंपी अपने जाति को लेकर के आए। और यहाँ तक कि मार नरहरी सोनार, देवा मित्र जातीचा सोनार, माझा नामाचा व्यापार। कितनी सुंदर बात है महाराज। कबीर साहब महाराज, मेरे कोरी का काहू मरम न जाना, सब जगह अंत तनाय वाना। कोरी यानी जुल्हा की उब जाते हैं महाराज, और जुल्हा मतलब चमारों की उब जाती है। हर संतों ने लाया अपने आप को आगे, तुकाराम महाराज ने लाया, सभी संतों ने अपने जाति को लेकर के इसलिए आए लाए कि महाराज हमारे लोग विवेकशील बने, संगठित रहे, संगठित रहे। इसके लिए महाराज जाति का वर्ण संतों लोगों ने अपने आप को लाए, क्योंकि उस समय में ऐसी दशा थी। हमको आज जरूरत क्यों नहीं पड़ती? हमको जरूरत क्यों नहीं पड़ती? हम क्यों नहीं कहते कि देवेंद्र चमार, टंडेकर बोलते हैं, रविदास, या हम ऐसे बोलते हैं, मगर हमको जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमारे रविदास महाराज ने वो दाग धूल दी महाराज, और आज के साधु संतों ने ऐसे ही कर रहे। और कोई आगे बात हो तो रखे महाराज। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने समूह साथ संगत को गुरुदास महाराज जी और अपने मुखार बिंद से समझाने का प्रयास किए। ऐसी साथ संगत विवेकशील बने। जब भी आपको कभी मौका मिले कि गुरुदास महाराज जी हमारे महापुरुषों के बारे में बताने का, तो समूह साथ संगत से निवेदन है कि अपने महाराज जी की वाणी को अध्ययन करने के, उनकी विचारधारा को आगे लाने का काम करे और विवेकशील बने। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। इसी बीच हमारे सुनीता ठाकरे, आप भी उन शब्दों में गुरुदास महाराज जी